क्या आपको पता है एक ऐसा मेडिकल कॉलेज है जहां से अगर आपने एमबीबीएस करा तो आपका फीस होगा 0, नो फीस एप्लीकेबल, यहां पे आपको कुछ नहीं देना है। उसके साथ साथ आपको मिलेगा स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजीज एंड टॉप फैसिलिटीज के साथ आप अपना एमबीबीएस करेंगे। लेकिन मैम यहाँ एडमिशन कैसे होगा, ये कौन सा कॉलेज है, कौन से स्टेट में है, यहाँ का कट ऑफ क्या जाता है, यहाँ का क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल अबाउट दिस कॉलेज, क्या क्राइटेरिया है, कैसे एडमिशन होगा, क्या कट ऑफ जाता है, कितनी सीट्स हैं, हर एक चीज पे हम चर्चा करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए जी, द कॉलेज इज श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च साइंसेज एंड रिसर्च। कहां पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट चिकबल्लापुर ऑफ कर्नाटका। तो वहां पे लोकेटेड एंड जस्ट टेक अ लुक एट द कॉलेज, जस्ट टेक अ लुक एट द कॉलेज। हिल्स के बीच में आपका एक कॉलेज लोकेटेड है। इनका एक मोटो है बच्चों, बहुत ही अच्छा मोटो है, इन रूरल फॉर रूरल। अब इससे ही रिलेटेड आपको एक बात मैं बताने वाली हूं, ठीक है। ये जो बात हुई थी ना कि कोई फीस नहीं है, इसमें एक थोड़ा सा कैच है, वो क्या कैच है हम देखेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है। दैट इज द सेम जो कि आपका नीट के लिए रहता है। देखो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। आपका जो एज है वो 17 साल का होना चाहिए 31 दिसंबर तक ऑन द ऑफ द ईयर ऑफ द एडमिशन। जिस ईयर में भी आप एडमिशन ले रहे हैं आपकी एज 17 साल की हो जानी चाहिए उस ईयर के दिसंबर तक, ठीक है जी। अच्छा, और क्या क्राइटेरिया है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश के साथ आपको पास करना है अपना 12th या फिर इक्विवेलेंट एग्जाम एंड आपके पास 50% मार्क्स बनने चाहिए पीसीबी में, ठीक है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी भी हो सकता है। दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी। अगर मैं बात करती हूँ एससी, एसटी या फिर ओबीसी की, तो उनके लिए ये जो नंबर है बच्चे वो 40% है इंस्टेड ऑफ 50, ठीक है। उनका जो क्राइटेरिया है, उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट इज उनको 40% स्कोर करना है, सेम बिल्कुल नीट के जैसा है। अच्छा, और आपको नीट का एग्जाम देना है, उसके थ्रू ही आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। कट ऑफ क्या जाएगा वो भी मैं बताऊंगी। ये देखो, नीट के थ्रू ही आपका यहाँ पे एडमिशन होगा, उसके जो नंबर आएंगे, स्कोर आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होने वाला है। कितने पे होगा बताऊंगी। अच्छा, अब जो मैं बात करी थी ना, देयर इज अ कैच, ठीक है, एक कंडीशन है जिसके अगर आपको फ्री में एमबीबीएस करना है, एक बात बताओ, अगर आपको फ्री में एमबीबीएस करवा दी किसी ने, इतनी अच्छी फैसिलिटीज देके, ठीक है, इतना अच्छा, मैं बोल रही हूँ स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है, फैसिलिटीज है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, हर एक चीज है, तो बदले में अगर वो आपसे एक चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो लोग गांव में रहते हैं, जो लोगों को या फिर जिन लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलती, उनको तुम सर्व कर दो 5 साल तक। आई डोंट थिंक इसमें कोई बुरी बात है, क्योंकि उन्होंने आपको फ्री में आपका एमबीबीएस कराया विद ऑल द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। तो क्या उसके बाद वो ये एक्सपेक्ट करना बुरी बात है कि आप 5 साल के लिए ऐसी जगह पे ऐसे लोगों की मदद करो जिनको वो फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं, राइट बच्चे। तो दिस इज द कैच, ठीक है जी। ऑल स्टूडेंट्स हु हैव टेकन एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी हैव टू कंपल्सरी है ये, दिस इज कंपल्सरी सर्विस है जिसमें आपको सर्व करना पड़ेगा हॉस्पिटल्स को जहां पे जो कि इनसे रिलेटेड है, ठीक है, इनसे रिलेटेड है और रजिस्टर्ड विद यूनिवर्सिटी और एलाइड ट्रस्ट, जो इनके ट्रस्ट से रिलेटेड हैं या फिर जो हॉस्पिटल एस्टेब्लिश हो चुके हैं ऐसे एरिया में जहाँ पे बच्चों आपको पता है कि कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ या हेल्थ फैसिलिटीज़ सबको नहीं मिल पाते हैं। कुछ ऐसे भी एरियाज़ हैं जहाँ पर डॉक्टर्स बहुत कम है। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। तो देखो मैं आपको क्लियरली बताती हूँ क्या लिखा हुआ है। हाँ देखो, इंस्टीट्यूशंस विच आर प्लेस्ड इन रूरल एरियाज या फिर मेडिकली अनडिजर्व्ड एरियाज, जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है या फिर जो गांव एरिया में आपके हॉस्पिटल लोकेटेड है, वहां पे आपको सर्व करना पड़ेगा कितने साल तक? 5 साल तक, क्योंकि आपकी डिग्री 5 साल की थी, इन्होंने 5 साल तक आपको फ्री में पढ़ाया है, तो आपको उतने ही साल यहाँ पे अपनी क्या कहते हैं कंपल्सरी सर्विस देनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है जी। चलो, और आपको इस दौरान सैलरी भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको मुफ्त में करवा रहे हैं कि 5 साल तुम मुफ्त में काम करो क्योंकि हमने आपको फ्री में एमबीबीएस करवाया, नहीं। तो 5 साल आपको सैलरी मिलेगी, वो जो नॉर्म्स होते हैं हर एक स्टेट के जो नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अच्छा, और आपको यूनिवर्सिटी हॉस्टल में ही रहना है, कहीं और आप नहीं रह सकते। एंड इनका जो हॉस्टल है ना वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रहता है, मतलब यहाँ पे कोई मोबाइल नहीं, कोई लैपटॉप नहीं, कोई गैजेट्स नहीं, एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो जैसे 10 बजे के बाद कोई एक्टिविटी नहीं, अपने कमरों में रहो, राइट, लाइक दैट। अच्छा चलो,
काउंसलिंग कैसे होगी, एडमिशन कैसे होगा, आपने नीट दिया, आपका कुछ स्कोर आया, क्या स्कोर चाहिए वो मैं बताऊंगी। तो आपको काउंसलिंग होगी आपकी विद द कॉमन काउंसलिंग बाय कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी, KEA जिसको बोलते हैं, तो इसके साथ आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। अच्छा, अब मैं अगर सीट्स की बात करूं और फीस स्ट्रक्चर की बात करूं, तो फीस स्ट्रक्चर तो तुम्हें पता ही चल गया, सीट्स बता देती हूं। जो हमारा नेशनल मेडिकल काउंसिल है, NMC है, उन्होंने इसको सैंक्शन करा है 50 सीट, तो देयर आर 50 मेडिकल सीट्स, क्योंकि ये नया कॉलेज है, पिछले साल ही शुरू हुआ है, तो अभी इन्होंने 50 सीट ही रखी है। अच्छा ठीक है, तो अब देखो 40% जो सीट्स हैं वो गवर्नमेंट कोटा में आती हैं, 40% सीट्स मतलब 20 सीट्स, 40% जो सीट्स है वो प्राइवेट या फिर पेमेंट सीट्स में आती हैं। ठीक है, अब ये जो है ना आपकी सीट्स, दे आर विद जीरो फी, ठीक है, दे आर विद जीरो फी या फिर फ्री है। लेकिन जो आपकी NRI कोटा में आती है 15% विच इज 7 सीट्स एंड 5% या फिर 3 सीट जो मैनेजमेंट कोटा में आती है, वहां पे फी लगेगा बच्चे। ठीक है, वहां पे फी लगेगा, जहां पे आपको 40 लाख हर महीने का देना होगा, हर महीने का, आई एम वेरी सॉरी, हर साल का देना होगा। ठीक है, हर साल का देना होगा। तो देखो तुम तो इधर ही आओगे ना, आप तो इधर ही आने वाले हो, इधर थोड़ा ना जाओगे तुम, हैं, इधर थोड़ा ना जाओगे। और कट ऑफ कितना आपका होना चाहिए, कितने मार्क्स होने चाहिए, यू शुड हैव स्कोर मोर देन 580 स्कोर अगर आपका आ रहा है, देन यू हैव गुड चांसेस ऑफ गेटिंग एडमिशन इनटू दिस मेडिकल कॉलेज। ठीक है, अच्छा मुझे बताना कि आपको कैसा लगा, क्या लगा इस मेडिकल कॉलेज के बारे में सुन के, कि हाँ दिस इज अ गुड थिंग कि ये आपको फ्री में करवा रहे हैं आपका MBBS, लेकिन उसके बाद ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप सी द मोटो ऑफ द कॉलेज या फिर जो संस्था है उसका ये है कि आपको सर्व करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग अगर 5 साल लगा के वो आपको बेस्ट चीजें दे रहे हैं, आपको एक डिग्री दे रहे हैं MBBS की, तो उसके बाद आप भी 5 साल लगा सकते हैं। बट आई वॉन्ट टू हियर योर थॉट्स, ठीक है, कॉमेंट में जरूर बताना। एंड बच्चे चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो रहा हो तो नीट के थ्रू ही रहा है ना, फ्री है लेकिन नीट तो देना पड़ेगा, और नीट को क्रैक करना है अगर 580 प्लस मार्क्स भी चाहिए तो बहुत मेहनत करनी होती है। और ये मेहनत अगर आपको इस मेहनत में, इस जर्नी में किसी का साथ मिल जाए, किसी का गाइडेंस मिल जाए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो देयर आर अ लॉट ऑफ किड्स आउट देयर जिनके पास कोई गाइडेंस ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि हमें क्या चीज पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है, जिनको आइडिया ही नहीं है कि अच्छा इस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, इस तरह से फिजिक्स को पढ़ना चाहिए, बायो को, केमिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। सो फॉर दैट यू नीड अ गाइडेंस, एंड इफ यू वांट दैट बच्चे, देन यू कैन अप्लाई कोड गार्गी। आप जब गार्गी कोड लगाएंगे तो आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिलेगा 6000 का। इस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा, चाहे वो मेरे हैं या किसी और टीचर के हैं। तो आप मुझसे पढ़ेंगे, मान लीजिए बायो आप मुझसे पढ़ रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री का जो आपका फेवरेट टीचर है वो किसी और बैच में, तो आप वहां जाके उससे पढ़ सकते हैं। हम आपको नहीं रोकने वाले हैं, ये पावर हमने आपको दिया है, फ्लेक्सिबिलिटी आपको दी है कि आप किसी भी बैच में पढ़ सकते हैं। एंड आपको एक मेल आएगा अनअकैडमी की तरफ से, आपको बस वो मेल मुझे फॉरवर्ड करना है drgargisingh@gmail.com पे, राइट? तो मैं आपको अपने मेंटरशिप ग्रुप में ऐड कर लूंगी। ओके ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई, ठीक है जी। अच्छा, उस मेल में क्लियरली मेंशन होता है कि आपने ये कोड लगाया, तो प्लीज देख लेना एक बार कि हाँ आपने गार्गी कोड लगाया। एक और आपके पास सब्सक्रिप्शन होता है बच्चे, विच इज आइकॉनिक, जो 15,000 का है अभी। आइकॉनिक में आपको 1-on-1 मेंटोरशिप मिलता है। एक मैं मेंटोर तो हूं ही, एक और मेंटोर मैं आपके लिए असाइन करवा दूंगी। दूसरी चीज, आपके घर तक हम नोट्स पहुंचाते हैं जो हम सब टीचर्स ने मिलकर बनाए, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एंड थर्ड थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ऑफलाइन लेक्चर्स का ऑनलाइन एक्सेस मिल जाता है। मतलब आप घर पे बैठ के ऑफलाइन लेक्चर्स देख सकते हो, कोटा के देख लो, जहां आपके भी देखने मन कर रहा है वो देख लो। सो ये चीज आपको आइकॉनिक में मिलती है। एंड नीट यूजी एश्योर भी आपको आइकॉनिक में मिलता है। मान लो इस बार कुछ गड़बड़ हो गई तो अगले साल का तुम्हारा पढ़ाई, तुम्हारा प्लस का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी के ऊपर है। अगर आपका सिलेक्शन इस साल नहीं हुआ देन गो फॉर आइकॉनिक, आई वुड सजेस्ट यू, क्योंकि प्राइस हाइक होने वाला है। आइडियली मतलब जो ये ओरिजिनल प्राइस है इस सब्सक्रिप्शन का, दैट इज 60,000 50,000 तक जाता है, लेकिन अभी ये 15,000 का मिल रहा है। तो आई वुड से बच्चे ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड बिकम अ पार्ट ऑफ फीनिक्स बैच, ठीक है। ऐसे ही आपके 2026 के लिए भी बैचेस आ रहे हैं, वहां पे भी मेरा कोड आप अप्लाई करेंगे तो मेरा गाइडेंस आपको मिल जाएगा। 25 के लिए भी मेरा गाइडेंस मिलेगा, 26 के लिए भी मेरा गाइडेंस मिलेगा। एंड आप ऑफलाइन लेक्चर्स मतलब ऑफलाइन क्लासेस में जाके भी एनरोल करा सकते हैं। वहां पे भी आपका कितना ऑफ चल रहा है, 35% ऑफ चल रहा है। सो डू लेट मी नो कि आपको ये कॉलेज कैसा लगा, मुझे बताना जरूर। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर बच्चों।